आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई का सरकारी दौरा। जनरल आसिम मुनीर बरादर ममालिक की सीनियर कयादत से इस दौरे में मुलाकात और बातचीत ये होगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या दे सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या ले सकता है। मतलब पाकिस्तान लुक्स सऊदी अरेबिया ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। 10 जनवरी तक वहां पर रहेंगे आर्मी चीफ और उम्मीद है कि काफी कुछ लेकर ही वापस लौटेंगे। पाकिस्तान ने तो जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंडियंस ये बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर साहब जो है, जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। सॉरी, अब उनसे ये पूछना था कि सर जब से पाकिस्तान बना है तब से हम तो यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? उस मोड़ को आप लोग सही क्यों नहीं करते और उस मोड़ को आप लोग उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को इस महासंकट से उभरने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फेल हो गए हैं और अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जनरल मुनीर सऊदी अरब को रक्षा क्षेत्र में मदद करने का ऑफर देंगे और बदले में पैसे के लिए गुहार लगाएंगे। इससे पहले जनरल रिटायर बाजवा ने भी सऊदी अरब से पाकिस्तान को लोन दिलाया था। ये सवाल है जो मेरे जैसा हर आम पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा है। बहरहाल आगे हम बढ़े और हम आपको बताएं कि आर्मी चीफ जो है उनका पहला इंटरनेशनल विजिट उन्होंने सऊदी अरब के लिए स्टार्ट किया है और वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सऊदी अरब में रहेंगे और सऊदी अरब में वो बात करेंगे, यानी कि आर्मी चीफ हमारे जिस वक्त हैं आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बात करेंगे सऊदी हुकाम से और वहां के जो हेड हैं उनसे, शाह सलमान से। और बातचीत ये होगी कि सऊदी अरब पाकिस्तान को क्या दे सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या ले सकता है, इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है, जिसमें कि डिफेंस और फाइनेंस शामिल है, और खास तौर पे सऊदी अरब बाकी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनके सामने पाकिस्तान का केस कैसे रख सकता है और पाकिस्तान के लिए उन सबसे क्या क्या मदद पाकिस्तान को दिलवा सकता है। यही बातें मेरे ख्याल है इन 6 दिनों में होंगी, जो कि 4 से लेके 10 जनवरी तक वहां पर रहेंगे आर्मी चीफ और उम्मीद है कि काफी कुछ लेकर ही वापस लौटेंगे। और हमेशा यही होता आया है, कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल है सऊदीज को भी और सारी दुनिया को आदत है और उन्हें पता है कि जी ये लोग जब हमारे पास आते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार ना सिर्फ ये कि फाइनेंस का इशू है पाकिस्तान के सामने, बल्कि पाकिस्तान के सामने टीटीपी भी एक सवाल उठाया, टीटीपी का भी, और वो भी एक तरह का थ्रेट या कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा इशू है। जो इस वक्त जो दौरा हो रहा है इसमें पाकिस्तान और जो क्या नाम है उसका सऊदी अरब की जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो बिल्कुल है, लेकिन प्राइमरली इसको हम फाइनेंशियल लेंस से देखते हैं। बिकॉज आप टोटल सिर्फ पाकिस्तान सऊदी अरब के रिलेशंस को समझने की कोशिश करें तो आपको हमेशा एक चीज़ नज़र आएगी, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसको सऊदी अरब फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज मिलेगा, फाइनेंशियल कुछ भी आप उठा के देख लें। इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, ये जब आए इन्होंने दौरा किया और गए और कहा जी $multi-billion फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज सऊदी अरब से आ रहा है, $7 बिलियन का बेल आउट प्लान आ रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान लुक्स सऊदी अरेबिया ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और वो सिर्फ फाइनेंशियल से मुराद ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, नॉट कि हम वहाँ पे कोई जो है वो बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है या बिजनेसेस जो है वो ठीक करने हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें कि जो एक तो पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल लेंस है, दूसरी तरफ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। एक एंगल तो ये है कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया फैक्टर है, हाउ कम वी कैन इग्नोर दिस। इंडिया फैक्टर जो है उसको जेन में लाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इंडिया और सऊदी अरब के जो सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद हो, मैं काफ़ी अरसे से एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, वो कॉन्टीन्यूसली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करीब होना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। एक तो उनको पता है एनर्जी के मामला की वजह से, दूसरा उनको पता है कि लेबर की वजह से जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है, तीसरा उनको पता है कि भाई हमें अगर कल को इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब रहना चाहिए, बिकॉज उनकी जो डिफेंस की नीड्स हैं वो भी पूरी करनी है। गो कि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, अभी तो वो अपनी डिफेंस इंपोर्ट करता है, बट एट एज ए लॉन्ग टर्म दे स्टिल कॉन्सिडर जो है वो सऊदी अरब को एज ए मार्केट समझते हैं। और दूसरा ये है कि जो इंडिया है वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो लेंस था इंडिया को देखने का वो तब्दील हो जाए, और वो लेंस कश्मीर रहा है। सो अगर आप देखें, और दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं अभी जो वज़ीर आज़म हैं उनके इंडिया सऊदी अरब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब का इमेज बदल जाए। सो वो इमेज बदलने के लिए वो जो 2030 का उनका जो प्लान है वो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो कि वो बॉलीवुड के जितने स्टार
चार्ज हैं वो सारे लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके वो बात की। फिर इंडिया और सऊदी अरब जो है वो G20 क्लब के भी मेंबर हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया और सऊदी अरब को जो है वो करीब करती हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो जब भी पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाते हैं सऊदी अरब, तो दे ओनली गो फॉर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट होता है कि भाई ये हमें लेनी ही लेनी है, इसके ऊपर आप जो है वो बात करें। सो ये जो इंडिया सऊदी अरब जो है उसकी वो भी बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। बिकॉज अगर आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने तो जैसे मैंने कहा कि दे टॉक ऑफ कि जी हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, इंडियंस ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है पाकिस्तान में, तो जब मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे वो कह रहे थे कि हम तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आई थिंक $20 बिलियन की बात हुई, लेकिन उसमें $1 अरब भी उसमें कहीं पे भी नहीं लगा, कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सिर्फ वादे दावे हो जाते हैं। बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट था जो उन्होंने पाकिस्तान करना था वो भी कैंसिल हो गया, बल्कि इंडिया का भी वो कैंसिल हो गया, वो सारे खित्ते का विजिट था जो उनका कैंसिल हो गया। अब ये है कि जो सऊदी जो है रिसेंटली उन्होंने बात की, हम $100 बिलियन की इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि 41 एरियाज हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कोऑपरेशन के, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप नहीं वो देख सकते कि भाई ऐसा क्या दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को ये है कि हम जो है, अब ये देखें ना, जो खालिद बिन सलमान साहब जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप उनकी ट्वीट पढ़ें तो वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ ब्रदरली कंट्रीज, हम डिफेंस को देखेंगे और ये अपने ताउन को मजबूत करना चाहते हैं। इससे क्या मुराद है, व्हाट डज दिस मीन? अब इस ट्वीट से क्या मुराद है, आप इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं? मतलब ये वो ट्वीट्स हैं जो ऑलरेडी आपको मिलेंगी। आप इंडिया और सऊदी अरब की जो बायलैटरल डिस्कशंस होती हैं, आप उसके वो पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड। पाकिस्तान जब भी जाता है $multi billion हम जो है वो कर रहे हैं जी, हमें बेल आउट प्लान दे देंगे। अभी तो सऊदी अरब हैव स्टॉप ट्रस्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं कि हम आपको तब पैसा देंगे अगर आपको IMF पैसा देगा। सो ये जो जनरल आसिम साहब का जो विजिट है, इसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान को पैसे तो मिलेंगे, ये नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे। सऊदीज़ विल नॉट स्टॉप एंड सऊदीज़ विल डेफिनिटली ऑनर जनरल आसिम मुनीर, लेकिन वो जो चीज़ है ना जिसको करना चाहिए वो नहीं होगी। अब जो कि पाकिस्तान के सामने इस वक्त मौजूद है, अब उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से उसको रोका जाता है, ये बात हम देखेंगे कि कुछ दिनों में। उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई हल निकालेगी, लेकिन उसके लिए जो है वो सऊदी अरब से भी मदद मांगी जा रही है, सऊदी अरब से भी बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री और वो ब्रदरली वाली कहानी जो है वो यहाँ पे फिट की जाएगी, और उसी के आगे चलते कोशिश की जाएगी कि TTP को काबू किया जाए, जिनके मुसलसल धमकियां भी बढ़ रही है। ना सिर्फ ये कि धमकियां बढ़ रही हैं, बल्कि उनके अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में TTP की तरफ से जो है वो अटैक किया गया है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी TTP को के साथ बात करने के लिए तो हमारे जो मिनिस्टर हैं यानी कि राना सनाउल्लाह साहब, उनका कहना है कि जी हम TTP से कोई किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ये बात पे वो कहाँ तक कायम रहते हैं और कहाँ तक ये उसके बातचीत के बगैर ही उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है और उनको रोका जाता है। लेकिन हम बात थोड़ी सी अगर कर लें इंडिया की, इंडिया के लिए जी हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि जी कश्मीर के लिए हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेगी, और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जो हम हमेशा ही कहते हैं। और ये और बातें कि उधर से कश्मीरी हमारे साथ खड़े होने पे खुश हैं या नहीं है, इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। ये बात जो है बार बार पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, और आज भी 5 जनवरी को पाकिस्तान में एक तरह का कश्मीर डे मनाया जा रहा है, और इसी के चलते ये स्टेटमेंट भी हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से सामने आई।